कालियावास में ही है। ये इशू आया है कि पीने का पानी, यहाँ पे डिग्गी में पानी पोल्यूशन, ये जो खड़ा हुआ था पानी, पॉल्यूटेड पानी अंदर घुस गया और अपना उसका सारा, तो उसकी वजह से अब ये आरओ और टैंकर से काम चला रहा है। हाँ जी। तो इसमें आप एससी पब्लिक हेल्थ से ये कहो डी साहब, एससी पब्लिक हेल्थ से दो इंस्ट्रक्शन दो एससी को कि एक तो जल्दी से जल्दी जो डिग्गी है उसको ठीक करके सैनिटाइज करा के और दोबारा से कब तक इसको वो काम शुरू किया, उसमें वो अपनी वर्किंग शुरू करें। उसका एक बार ऐसे से आप मान लो 19 तारीख को मैं भी 19 तारीख को मैं अपनी मीटिंग में ना एजेंडा रखवाऊँ जी, 19 की मीटिंग में एजेंडा रखवाओ, कालियावास की ड्रिंकिंग वाटर एजेंडा में ऐड करवा दो डी साहब, तो उस दिन भी जवाब दे देगा एससी को, आज आप बता देना। और दूसरा डी साहब, टैंकर जो है ना, जितने टैंकर की जरूरत हो, मैंने उस दिन भी आपको बहादुरगढ़ में भी कह दिया था 5 टैंकर अपने एमपी कोटे से, जितने यहाँ पे टैंकर की जरूरत हो कालियावास में मेरा एमपी कोटा अवेलेबल है, आप एमपी कोटे से अपना टैंकर भेज दो आज शाम से ही एक्स्ट्रा गांव में पीने के पानी। डी साहब ये आज अपना ये कहते हैं टैंकर की तो अभी इमीडिएट है, जब तक ये वाटर सप्लाई वगैरह ठीक नहीं होगी। बाकी ड्रिंकिंग वाटर कालियावास की एक एजेंडा रख दो, मैं उस दिन मीटिंग में सरपंच को भी इनवाइट कर रहा हूँ इस गांव के, ताकि हम उस दिन इनका एक ना नई डिग्गी का भी एस्टिमेट वगैरह बनवाया इन्होंने, तो वो भी देख लेंगे डी साहब क्या है, व्हाट इज द इशू। बट ये एससी को कह दोगे ना दोनों इंस्ट्रक्शन, एससी दोनों तुरंत अपनी कर लेगा जी अभी पब्लिक, ताकि और 19 को हम जवाब मांग लेंगे एससी से कि भाई क्या है क्या नहीं। ठीक है, ये पहले बताने वाला था। ये वोट चोरी से बनी हुई सरकार असंवेदनशील सरकार साबित हुई। इसने कहीं युद्ध स्तर पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिले पे स्तर पे भी और प्रदेश स्तर पे भी कमेटी बनती, युद्ध स्तर पे राहत भी कार्रवाई, ना स्पेशल गिरदावरी हुई अभी तक, ना अभी बीमा वाला आया, उनको मॉनिटर करके अभी तक तो फील्ड में भेज देना चाहिए था। आज जब मेरा दौरा हुआ, मैंने कल कहा कि भाई आज कम से कम जाए नहीं जाए तो टेलीफोन करके बताओ, तब बताते हैं। आज सुबह टेलीफोन आए हैं सरपंचों के पास। दुर्भाग्य है, ये वो इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया है। इसको मैं विशेष तौर से इस एरिया के बारे में कहना चाहूँगा। ये जो हमारे कई गांव हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इनकी तरफ विशेष ध्यान दिया था। गुप्त दौरे क्योंकि अब वो गए 3-4 हलकों में बाढ़ का, वो जैसे हासी में गए, उन्होंने बताया नहीं कौन से गांव में जाएंगे, प्रशासन को भी नहीं बताया। आखिरी दिन जब जाना था उसके 1 घंटे पहले प्रशासन को ने कहा कि भाई इस गाँव में आप वहीं ले गए। तो यानी कि मुख्यमंत्री जी को किस बात का डर है? वो गुप्त दौरे ना करें, अपना प्रोग्राम पहले से निर्धारित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम करें और देखने जाए जैसे हम जाते हैं। उनके पास तो सिक्योरिटी भी बहुत है, क्या दिक्कत है? हरियाणा के ना तो प्रधानमंत्री जी ने कोई राहत पैकेज दिया, कोई मुआवजा किसान को बढ़ाकर या जहां घरों में नुकसान हुआ है गरीब आदमी को, और ना ही हरियाणा की सरकार ने मांगा। हरियाणा की सरकार दिल्ली में जाके गूंगी हो जाती है, क्योंकि ये किसी तरीके से मैं समझता हूँ कि भाई एक जो है जिस तरह की सरकार है वो हम जानते हैं, कठपुतली सरकार मानो आप इसको, क्योंकि दिल्ली में जाके कुछ अपने यहाँ के हरियाणा के हकों की बात ही नहीं उठाते। ये आज उदाहरण है उस बात का कि कोई पैकेज की ना मांग की गई ना घोषित की गई। हरियाणा को पैकेज दिया जाए, जल भराव और बाढ़ राहत का लोगों को जितना ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। ये 7,000 से 15,000 में आप खुद बताओ क्या होगा। और ये तो फसल तब ख़राब हुई है जब ज़मींदार का सारा पैसा लग चुका था फसल तैयार करने में, तो फसल का नुकसान अलग और वो जो पैसा जो लगा खाद बीज पे वो अलग। तो ये ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी मांग 60,000 की है, मिनिमम 60,000 पैसा मिले, लेकिन इन्होंने तो पंजाब के बराबर भी नहीं किया। जब 10 साल हमारी सरकार थी तो पंजाब से डबल मुआवजा होता था, अब पंजाब का मुआवजा डबल है। पंजाब कह रहे हैं कि मिनिमम 20,000 देंगे, ये कह रहे हैं मिनिमम हम 7,000 से शुरू करेंगे, 7 से 15,000। तो ये स्वीकार्य नहीं है। बराबर का उससे ज़्यादा मुआवजा दिया जाए हरियाणा में, और जहाँ घरों का नुकसान हुआ है वहाँ भी। और 19 तारीख को मैंने झज्जर बैठक रखी है, आप लोग रहेंगे उसमें, उसका एजेंडा यही रहेंगे और हर गांव का उस दिन हम अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। ऐसा है कि ये सरकार काम करने से ज़्यादा विपक्ष के नेताओं को निशाने पर रखने में विश्वास करने वाली इनकी नीति नियत रही है। ये सरकार को समअप करने वाली लाइन है। तो इस बात पर कोई चर्चा का विषय नहीं। ये नहीं गाँव में ये पानी में तो 2.5 फुट पानी खड़ा है, आगे फर्जी नहीं पड़ेगी, सड़क से जा रहा है। हाँ, साइड हो जाओ, सड़क के ऊपर तो 2.5-3 फुट पानी का ये पानी निकाला जाए ना, उसको मैंने एजेंडा दे रखा है कि भाई झज्जर के हर गांव में पानी की निकासी का मेरे को डेट बता दो, और जहाँ निकल गए 19 तारीख की है, 1 हफ्ते बाद। अब आज उसने उठा है कि अपना पंप सेट का टाइम बढ़ाएगा, टाइम बढ़ा देगा। आप बढ़ाया नहीं बढ़ाया बता भी देना,
और 19 को गांव के सरपंच अपना दोनों बेरोड कालियावास बेरोड वाला भी आई था, तो दोनों सरपंच और 2-2 4-4 आदमी आप जज्जर आ जाओ 19 तारीख को। उस दिन मैं एक बार बात करके कि भाई क्या है, भाई वो क्या है अपने गांव का, मैं अलग से रिपोर्ट करके अलग से बात करूँगा। ठीक, अपने दोनों गांव के पानी निकालने आगे फ्लड की मोटर चल नहीं रही जी, क्योंकि आगे मोटर चलाने का जो कालियावास की मोटर है ना, ये चलाई जाए, हमारी ये मांग है जो आपके प्रशासन के लेवल की है। बाकी तो चलो इनकी मांग ये है कि जी भाई मुआवजा बढ़ाया जाए, कम से कम पंजाब इतना दिया जाए, ये तो चलो गवर्नमेंट के लेवल गिरदावरी करा करके। अच्छा, वो गिरदावरी वाले फ़ोन आ गए थे दोनों सरपंचों के पास, आ गए थे क्या भाई? आया था जी, आया था। अभी तक आदमी तो नहीं आया, लेकिन आज सुबह इनके पास फ़ोन आ गए हैं कि भाई आदमी आएगा। आपने कहा था कि भाई ये गिरदावरी वाला कराएंगे, तो वो इनके पास फ़ोन तो आ गया। तो मगर अभी आदमी नहीं आया, इनको ये कहा गया कि 1 हफ्ते में करा देंगे। तो 1 हफ्ते में डी साहब, तो अपना 19 तारीख को अपनी मीटिंग है, एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद है जी। तो उस तब तक आप ये इनका जो 1 हफ्ते का इनको प्रॉमिस किया गया ना, तब तक ये हो जाए जी कि इनको प्रेशर बनवा लो जितने भी पटवारी पुटवारी है कि भाई तो 1 हफ्ते में रिपोर्ट करो डी साहब, ताकि अपने पास रिपोर्ट आ जाए 19 तारीख की मीटिंग में। नंबर 1। नंबर 2 डी साहब, जो ये एक बार करके ना इनकी टाइमिंग बढ़वाओ मोटर का, पानी आगे तक ताकि निकल जाए। अब तो दिल्ली की तरफ से कोई वो नहीं है ना जी, है कि सर? ठीक है सर। इसमें यह है कि इस बेस्ट इन गाँवों का थोड़ा टाइम बढ़वा दो, कालियावास का बेरोड का, क्योंकि देखो मैंने आज पूरा सर्वे कराया और हमारे विधायक जो लोकल हैं गीता बुक्कल जी, उन्होंने कहा कि जी आप स्पेशली इन गाँव का रखो, क्योंकि बाकी वो गाँव से ज़्यादा प्रभावित सारे गाँव हैं जी। सब यहाँ पे थोड़ा सा इन गाँव में ज़्यादा प्रभावित है, बाकी तो इनका पानी ज़्यादा है तो निकलने के लिए, तो इनका टाइम बढ़वा दो मोटर का, कालियावास बेरोड। ठीक है सर, ये मेरी एक बार करके, और ये आज शाम तक ये कराना जी, ये गाँव पे जो है ना। बाकी ठीक है, उनका फ़ोन आ गया गिरदावरी 1 हफ्ते में। थैंक यू। ये देखो जी सारी फसल खराब हो गई, कपास बाजरा था वो सब। ये अपने बुढ़ा हमारे परसों जी, ये अपने शमशान घाट है, दाग देने की जगह भी नहीं मिली। और ये अपना ये सामने वाला, और ये सारी फसल की बस्ती में पानी बढ़िया खड़े हमारे मोटर नहीं चलने की, इतना कोई काम नहीं। पानी में मांस भी आने लगता, ये बीमारी का कारण बनेगा अगर ये भाई साहब जो बच्चे उनका स्किन एलर्जी हो रही है, पूरा जंगल स्किन एलर्जी ज्यादा दिक्कत हो रही है, स्किन एलर्जी ये पूरा भरा हुआ ये गाँव 11 लाख जो प्रदीप ने करवाया था जिनका सामान बाहर देखो